अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। उसको फिर हमने फर्दर आगे जो देखा था कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इंक्रीज एनाइन गैप हो या डिक्रीज एनाइन गैप हो। इंक्रीज एनाइन गैप पे कौन कौन सी डिजीज़ कैटमट पाइल्स डिस्कस किया था, और डिक्रीज एनाइन गैप की वैल्यू हो तो उसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। एसिडोसिस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पीएच जो है, पीएच की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास जो होती है 7.35 से लेके 7.45, ये नॉर्मल वैल्यू है पीएच की। ये लोअर बॉर्डर लाइन है, इससे कम हो तो पीएच जो है वो एसिडोटिक होगी, और ये हायर बॉर्डर लाइन है, पीएच अगर इससे ज़्यादा हो तो एल्कलोटिक होगी। और आइडियल पीएच हमारे पास जो होती है वो 7.4, दोनों के मिड में। तो एसिडोसिस क्या होता है? जब पीएच कम होती है, यानी पीएच की वैल्यू अगर हमारे पास 7.2 आ रही है कि 7.3 नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज हो गई, कम हो गई, और एबीजी में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है अगर वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, 35 से 45 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होती है। अगर ये 45 से ज़्यादा हो जाती है, सपोज कर ले 55, तो ये नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज कर गई है। पीएच डाउन हो, नॉर्मल वैल्यू से पीएच कम हो, और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी नॉर्मल वैल्यू हायर बॉर्डर लाइन 45 से अगर ज़्यादा हो, तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये ज़्यादातर किन पेशेंट में होता है? जिनको हाइपर कैप्निया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो उसको हाइपर कैप्निया कहते हैं। ज़्यादातर PCO2 रिटेन करने वाले पेशेंट जो हैं वो COPDs होते हैं, और पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो PCO2 रिटेन करते हैं, यानी उनके अंदर सिक्रीशंस जो होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होती है, तो इस वजह से इस तरह के पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जाते हैं। ऐसे पेशेंट को फिर हम ट्रीट करते हैं, इनको हम बाईपैप लगाते हैं। बाईपैप मशीन से ट्रीट करते हैं इनको। बाईपैप मशीन लगा के बाईपैप का रेट बढ़ाकर हम इनकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वॉश करते हैं। जब PCO2 वॉश होती है तो पीएच आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। और एल्कलोसिस को अगर हम देखें तो एल्कलोटिक पीएच मतलब कि 7.45 से अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, लेट कंसिडर 7.5 हो गई है पीएच की वैल्यू, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो है उसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाती है, 7.3 से डिक्रीज हो जाती है। जस्ट सपोज के 20 हो गई है, 15 हो गई है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वॉश हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड वॉश होने की वजह से पीएच की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। तो जब ऐसी कंडीशन में एल्कलोटिक पीएच हो और PCO2 जो है वॉश हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको फिर क्या करते हैं कि रीब्रीदर मास्क लगाते हैं। रीब्रीदर मास्क लगाते हैं, ये रीब्रीथ करवाता है, यानी मास्क होता है और मास्क के आगे बलून बैग होता है। जब हम एक्सपायर करते हैं तो PCO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से जब बलून में आती है, वापस जब हम इंस्पायर करते हैं तो यही PCO2 वापस जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश हुई हुई होती है, जब हम दोबारा इनहेल करते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस जाती है। तो इस तरह से PCO2 जो है वापस मेंटेन होती है, अल्कोनोटिक पीएच वापस टूवर्ड द नॉर्मलाइज
7.4 की तरफ आना शुरू हो जाती है। अगर ABG में pH ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। pH की वैल्यू कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, pH की वैल्यू ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम हो तो ये होता है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी फेलियर्स के टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।